मुतवफ्फी की बेटी जायदाद की हकीकी वारिस करार, चचा की नजरे सानी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, मुकदमेबाजी का मकसद बेटियों को जमीन ना देना और जमीन की हवस है। 17 साल तक बच्ची घर में रही लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया। बहनों को विरासत से महरूम करने के लिए भाई सौतेला करार दे देते हैं। बच्चे की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। कयामत के रोज भी बच्चों को उनकी माओ के नामों से पुकारा जाएगा। बैरून मुल्क गिरफ्तार 90% भिखारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बैरून मुल्क जाते हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में अहम इंकशाफ। बोले, पाकिस्तान ज़ियारत पर भीख मांगने जाते हैं। हरम से पकड़े गए बेशतर जेब कतरे पाकिस्तानी हैं। इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं इनकी जेलें भर गई हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा, हमारे वजीर आजम अगर बाहर जाएं तो समझा जाता है मांगने आए हैं। इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सवाल किया कि आपने कौन सी तफसीलात मांगी थी। वैसे पूछ रहा हूँ, आपने इन मालूमात का करना क्या है। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि मालूमात तक रसाई के कानून के तहत मैं ये बताने का पाबंद नहीं हूँ। अदालत का दरख्वास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल को तहरीरी जवाबात 2 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। मोहब्बत की शादी से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत जारी। एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता रोज 2 बच्चियों की हवालगी का मुकदमा ज़ेरे समात आया। दौरान समात मालूम हुआ मियां बीवी की मोहब्बत की शादी थी। अदालत ने इसी मोहब्बत के उसूल को बच्चियों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का कहा। मीडिया में गलत रिपोर्ट हुआ कि अदालत ने मोहब्बत की शादियों पर एतराज उठाया है। आशोबे चश्म की बढ़ती वबा, निगरान पंजाब हुकूमत का इतवार तक तमाम स्कूल बंद करने का ऐलान। असाजा स्कूल के गेट पर बच्चों को चेक करके क्लास में जाने देंगे। वबा से मुतासर बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। मरीजों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन कायम। अस्पतालों में आई सर्जन को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स वाफर मिकदार में मुहैया कर दिए गए। ड्रेप ने अमराज़े चश्म की दवा का एक बैच गैर मियारी करार दे दिया। कोमेस्टन आई ड्रॉप्स YF003 गैर मियारी है। ड्रेप के मुताबिक गैर मियारी दवा का इस्तेमाल बीनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। गैर मियारी इंजेक्शन बनाने और तरसील करने वाले केस में मुलव्विस मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर। मिशन वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शिरकत के लिए भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स का पहला वार्म अप मैच जुमे को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। शाहीन 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। कप्तान बाबर आजम की कौम से दुआओं की दरख्वास्त, कहते हैं उम्मीद है फैंस की मोहब्बत और सपोर्ट का सिलसिला जारी रहेगा। पीसीबी की 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी। 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। खिलाड़ी 4 कैटेगरीज में तकसीम। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से 30 जून 2026 तक होगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के कॉन्ट्रैक्ट में 202% इजाफा। फखर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान के कॉन्ट्रैक्ट में 144% इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। पाकिस्तान की तारीख में खवातीन ने मुल्की तरक्की में मुस्बत और अहम किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर संपोजियम में खवातीन से खिताब। एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान आर्मी चीफ को स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्काबंदियों की बासाब्ता मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक इशाअत जारी रहेगी। इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात से मुतल्लिका हल्के का वोटर कर सकता है।
एतराजात 27 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जा सकते हैं। मुतल्लिका हल्के का वोटर होना जरूरी करार। रिपोर्ट बमा फॉर्म फाइल अवामुन नास की आगाही के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। जाती उमरा में मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। कायद नून लीग की वापसी की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया गया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स और तंजीमी ओहदेदारों को दी जाने वाली जिम्मेदारियों समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आए। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वतन वापसी में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने की जिम्मेदारी मिल गई। कायद नून लीग की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। कानूनी टीम से अहम मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी में हायल कानूनी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क को जिस मुआशी बहरान का सामना है या सियासी बहरान की सूरत हाल भी नज़र आती है, अगर मुल्क को हमने इससे निकालना है तो उसका वाहिद हल जल्द अज जल्द इंतखाबात हैं। जिनकी लोगों में साख ख़त्म हो गई है, जिनको ये यकीन है कि वो लोगों के वोट के ज़रिए मुंतखब नहीं हो सकते हैं, वही इन काविशों और साजिशों में इस वक्त मसरूफ़ है। आप MQM का नाम ले रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकती है। एमक्यूएम समेत कुछ सियासी जमातें चोर रास्ते से इलेक्शन जीतना चाहती हैं। मौजूदा मौशी और सियासी बहरान का हल शफाफ इंतखाबात हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की सोना न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन चाहे तो जनवरी से पहले भी इंतखाबात करा सकता है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सबसे पहले हमने ही मुतालिबा किया था। निगरान वज़ीर आज़म दौरा लंदन मुकम्मल करके आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। सिफारती जराये के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत देंगे। मोहम्मद बिन सलमान का अक्टूबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। दिफाई ताल्लुकात के फरोग, मुश्तरका दिफाई मशकों पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल होगा। रवां माली साल के पहले 2 माह में बैरूनी कर्जों और फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान को बैरूनी जराए से 5 अरब 31 करोड़ डॉलर हासिल हुए। ये फंड्स IMF से मिलने वाले 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के अलावा हैं। सऊदी अरब से 2 अरब और चीन की एरो टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन से 50 करोड़ 60 लाख डॉलर मिले। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक आलमी बैंक से 17 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज मिला। स्टेट बैंक ने मुल्क में होने वाली डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इजाफे का रुझान। रुकूम के लेन देन में हुजूम के एतबार से 57% और मालियत के हिसाब से 81% इजाफा हुआ। इंटरनेट बैंकिंग सारिफीन की तादाद 15%, मोबाइल बैंकिंग सारिफीन की तादाद 30% बढ़ी। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे सस्ता होकर 288 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपए कम होकर 290 रुपए पर आ गई। स्टॉक मार्केट में 2 रोज से जारी मंदी का तसलसल टूट गया। 100 इंडेक्स में 87 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने 26 अरब रुपए मुनाफा कमा लिया। तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्ज बोझ बन गया। चीनी IPPs को बरवक्त अदायगी नहीं हो पा रही। CPEC के तहत लगने वाले चीनी IPPs के वाजिबात 350 अरब रुपए हो गए। चीनी हुकूमत की निगरान हुकूमत को वाजिबात की अदायगी की दरख्वास्त। जराये के मुताबिक दरामदी कोयला महंगा होने के बायस इन प्लांट्स की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। इन मुआहिदों के हवाले से हम मुतालिबा करते हैं कि इनका एक फॉरेंसिक ऑडिट हो कि कितना इन इदारों ने और इन IPPs ने हमें लूटा है। महंगे बिजली की तमाम तर ज़िम्मेदारी PDM की हुकूमत, PTI की हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर आती है, इसलिए कि IPPs के जो ओनर और मालिकान है इन 3 पार्टियों में शामिल है। लाइन लॉसेस सरकार की नालायकी, बोझ अवाम पर आता है। बिजली का बिल सरकारी डाका और मौत का परवाना है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हर पाकिस्तानी अपना बोझ उठाने के साथ 5 मजीद चोरों का भी बिल देता है। बिजली चोरी में सरकारी इदारे मुलव्विस हैं। IPP से मुआहदे रुपए की बजाय डॉलर्स में किए गए। किसी हुकूमत ने माफियाज पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं की। बिजली बहरान पर जमात इस्लामी का व्हाइट पेपर जारी। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। 2 लड़कियों समेत 14 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक पेशरफ्त न होने पर अदालत बरहम। IG सिंध, महकमा दाखिला, JITs और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। JITs और सूबाई टास्क फोर्स को लापता अफराद से मुतालिक दोबारा इजलास करने की हिदायत। IG सिंध की जेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। राजा रिफत मुख्तार का कहना है डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। माहाना बुनियाद पर इजलास में क्राइम की सूरत हाल का जायजा लूंगा। FIR दर्ज ना करने पर सख्त एक्शन लेने का इंदिया भी दे दिया। अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शूफर का सिक्योरिटी ताल्लुकात के फरोग के लिए दौरा खैबर पख्तूनख्वा। तारीखी कला बाला हसार में IGFC से मुलाकात। रात की तारीखी में ऑपरेशन की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए $2.5 लाख मालियत का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। DCM शूफर IG पुलिस अख्तर हयात से भी मिले। $3.5 लाख मालियत का हिफाजती और सिक्योरिटी सामान उनके हवाले किया। DCM की नए जमशुदा असलाह के नौजवानों, खवातीन, अकलियतों और खुसूसी अफराद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सरकार की आमद मरहबा। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर दुरूदो सलाम की सदाएं, महाफिल और रैलियां। शहरी झंडों और सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ। मसाजिद, घरों और गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी।